नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज़ का टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लांट ब्रीडिंग। हम यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग के एमसीक्यूज़ करेंगे, उसके मेथड्स पढ़ेंगे और एमसीक्यूज़ के थ्रू हम जो है थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि प्लांट ब्रीडिंग इज़ द, इसमें ऑप्शन है स्टडी ऑफ प्लांट, नहीं। सेकंड है आर्ट एंड साइंस ऑफ इम्प्रूविंग जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट, यस। सी है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, डी है हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब देखो प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है ना, जैसे आप सपोज कर लो, आप जैसे मार्केट में देखते हो ना कि कोई भी प्लांट उसकी नई वैरायटी आ गई, इम्प्रूव्ड वैरायटी आ गई, जैसे जेनेटिक मेकअप करके जो है उसका इम्प्रूवमेंट किया गया, तो इसी को हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं कि ये एक आर्ट और साइंस होता है, ठीक है, जिसमें कि हम किसी भी प्लांट के जो जेनेटिक मेकअप में मैनिपुलेशन करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं ताकि हमें बेटर यील्ड या बेटर जो होता है डिजीज़ रेजिस्टेंस, बेटर यील्ड वाला जो हमें प्रोडक्ट मिले, तो उसको हम कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मेन एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज़, तो इसका क्या ऑप्शन जाएगा, इंक्रीज यील्ड। अभी मैंने कहा कि प्लांट ब्रीडिंग का सबसे मेन एम होता है यील्ड इंक्रीज करना, जो है बेसिकली वैरायटी को और अच्छी बनाना, किसी इम्प्रूवमेंट करना, उसकी क्वालिटीज़ में इम्प्रूव करना, उसकी यील्ड बढ़ाना, या फिर उसमें जो है उसकी कोई भी जैसे डिजीज़ रेजिस्टेंस को बढ़ाना, ठीक है, तो इसके लिए प्लांट ब्रीडिंग का यूज़ किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप इन प्लांट ब्रीडिंग इज़, तो प्लांट ब्रीडिंग का पहला स्टेप क्या होता है। यहाँ पे आपको एक इमेज शो हो रही होगी जहाँ पे हमने डिफरेंट स्टेप की बात करी है कि प्लांट ब्रीडिंग में कौन कौन से स्टेप्स यूज़ होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप कौन सा होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि सपोज़ अगर हमें किसी प्लांट में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है या उसकी यील्ड इम्प्रूव करनी है या कोई गुण उसमें अच्छा लाना है, तो पहले हमें उस गुण वाले प्लांट को ढूंढना पड़ेगा। पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन से प्लांट में ऐसे कैरेक्टर्स हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन है जर्म प्लाज्म कलेक्शन, सेकेंड ऑप्शन है हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है म्यूटेशन, फोर्थ ऑप्शन है सेलेक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कैसे जो प्लांट ब्रीडिंग का पहला स्टेप जो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी होता है उसका मतलब क्या होता है कि जब हम डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स के प्लांट्स को जब हम ढूंढते हैं ना, तो उसको कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी कहते हैं। तो जब हम डिफरेंट कैरेक्टर या डिफरेंट क्वालिटीज़ वाले जो फसल ढूंढते हैं ना, तो उसमें हम जो डिफरेंट क्वालिटीज़ हम देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली क्या है, वो जीन्स ही तो हैं कि डिफरेंट जीन्स जर्म प्लाज्म क्या होता है, वो क्या होता है, लिविंग जेनेटिक मटीरियल ही होता है किसी भी प्लांट का, तो इस वजह से हम इसको जर्म प्लाज्म कलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंटायर कलेक्शन ऑफ जीन्स इन अ स्पीशीज इज कॉल्ड, तो इसका ऑप्शन क्या है, जीनोम, सेकंड ऑप्शन है जीन पूल, थर्ड ऑप्शन है जीनोटाइप एंड फोर्थ ऑप्शन है जर्म लाइन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी स्पीशीज़ का एक प्रॉपर जो कैरेक्टर होता है उसके सारे जीन्स को जब हम कलेक्ट करते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि कोई एक प्लांट है, कोई सी भी स्पीशीज़ का एक प्लांट है, तो उस प्लांट की जितने भी कैरेक्टर्स के जीन होंगे, चाहे वो टॉलनेस का होगा, ड्वार्फनेस का होगा, डिजीज़ रेजिस्टेंस का होगा, जितने भी कैरेक्टर्स उस प्लांट्स में मिलते हैं, उन सारे कैरेक्टर्स के जीन्स को हम जब कलेक्ट करते हैं तो उसको जीन पूल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जर्म प्लाज्म प्रोवाइड्स, जर्म प्लाज्म हमें क्या प्रोवाइड करता है, फर्स्ट ऑप्शन है जेनेटिक वेरिएबिलिटी, सेकंड ऑप्शन है यूनिफॉर्मिटी, थर्ड ऑप्शन है डिजीज़ एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टेरिलिटी। तो जो जर्म प्लाज्म हमें होता है ना, वो हमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोवाइड करता है। जर्म प्लाज्म क्या होता है, मैंने बता दिया कि जो लिविंग जो जीन्स मिलते हैं, जो जीन्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जर्म प्लाज्म कहते हैं, और जो जीन्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्लांट ब्रीडिंग का मेथड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी शो हो रहा कि प्लांट ब्रीडिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, ये आपको डायग्राम में शो हो रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी वाला, पॉस्चराइजेशन इज़ नॉट द मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। बाकी जो सिलेक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, म्यूटेशन ब्रीडिंग है, ये सारे प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स होते हैं।
वो अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे, अब हम प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स में एमसीक्यूज़ करेंगे। उसमें सबसे पहले मेथड में सिलेक्शन मेथड है, उसके एमसीक्यूज़ को हम देखते हैं। तो उसमें क्वेश्चन क्या है, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज़, प्लांट ब्रीडिंग का सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है। सबसे पहला ऑप्शन है म्यूटेशन ब्रीडिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन, देन है टिश्यू कल्चर, देन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सिलेक्शन मेथड इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। जो होता है सबसे ओल्डेस्ट मेथड होता है सिलेक्शन मेथड में। हम क्या करते हैं, जैसे पहले के लोग क्या करते हैं, आज भी हम घरों में देखते हैं कि अगर हमें किसी भी एक क्रॉप की अच्छी वैरायटी अगर हमें मिल जाती है ना, तो हम कैसे उसको प्रिजर्व कर, उसके शीड्स को कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं कि चलो नेक्स्ट क्रॉप में ये दोबारा यूज़ होगा क्योंकि अच्छी वैरायटी का है। तो इस तरीके से सिलेक्शन जो मेथड है वो ओल्डेस्ट मेथड होता है प्लांट ब्रीडिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्शन इन्वॉल्व्स, जो हम सिलेक्शन मेथड होता है प्लांट ब्रीडिंग का। आपको प्लांट ब्रीडिंग तो समझ आ गया ना कि प्लांट ब्रीडिंग किसको कहते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है, बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसमें हम आर्ट और साइंस का यूज़ करके किसी भी स्पीशीज़ के जेनेटिक को मेकअप करके उसको उसकी हाई वैरायटी बनाते हैं। जब उसकी हाई क्वालिटीज़ वाली वैरायटी हम बनाते हैं तो उस पूरी टेक्निक को हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि सिलेक्शन इन्वॉल्व्स, पहला है चूजिंग सुपीरियर प्लांट, सेकंड है क्रॉसिंग प्लांट, थर्ड है इरेडिएशन एंड फोर्थ है क्लोनिंग। तो जब हम सिलेक्शन करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक है, तो उसका वो क्या, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, चूजिंग सुपीरियर प्लांट्स। ऑफ कोर्स ये तो बात सही है कि भाई अगर हमें प्लांट ब्रीडिंग की प्रोसेस करवानी तो उसके लिए पहले हमें सुपीरियर कैरेक्टर वाले हम प्लांट को ढूंढेंगे ना, कि भाई किस किस में अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं जिससे कि हमारी क्रॉप इंप्रूव हो सकती है, हमारी यील्ड इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। मास सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन, अब बात आती है कि मास सिलेक्शन पहले होता क्या है, हम वो समझते हैं। मास सिलेक्शन दूसरा होता है प्योर लाइन सिलेक्शन। मास सिलेक्शन क्या होता है कि जब हम बहुत सारे सुपीरियर प्लांट्स को जब हम सेलेक्ट करते हैं और फिर उनके जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनको मिक्स करते हैं, तो उसको मास सिलेक्शन कहते हैं। और दूसरा टाइप होता है सिलेक्शन का प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन का मतलब जब हम एक सिंगल सुपीरियर प्लांट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं सेवरल जनरेशन में, ताकि हमें फिर वही टाइप का क्या मिले, वही टाइप का हमें कैरेक्टर प्लांट में देखने को मिले। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मास सिलेक्शन किस पे बेस्ड होता है। मास सिलेक्शन बेस्ड होता है फिनोटाइप पे। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप का क्या, कैरेक्टर हमें दिखते हैं, जो आंखों से देखने पे हमें दिखते हैं, उनको फिनोटिपिक कैरेक्टर कहते हैं, और मास सिलेक्शन इसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि कौन से प्लांट की हाइट बड़ी है, वो डिजीज़ रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है कि नहीं, बेटर उसकी जो ग्रेन की क्वालिटी कैसी है, तो ये जो कैरेक्टर जो देखे जाते हैं वो मास सिलेक्शन इस पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्योर लाइन सिलेक्शन इज़ यूजफुल इन। अभी मैंने कहा कि जो टाइप ऑफ सिलेक्शन होते हैं ना वो दो होते हैं, एक मास सिलेक्शन, दूसरा होता है प्योर लाइन सिलेक्शन। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो प्योर लाइन सिलेक्शन है वो इज़ यूज़फुल होता है कि इसमें, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप होते हैं ना, उनमें प्योर लाइन सिलेक्शन जो होता है वो यूज़फुल होता है। लाइन सिलेक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं कि एक सिंगल कैरेक्टर, किसी भी प्लांट के एक सिंगल कैरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं। तो किसी भी प्लांट में सिंगल कैरेक्टर कब हमें देखने को मिलेगा, जब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, एक सिंगल कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसीलिए जो प्योर लाइन सिलेक्शन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन वाली क्रॉप में यूज़फुल होता है, क्योंकि प्योर लाइन में हमें सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर, हम उसको सिंगल कैरेक्टर का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर लाइन कंसिस्ट ऑफ। अभी हमने बोला, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला कि प्योर लाइन जो होता है उसमें क्या होता है, होमोजाइगस प्लांट होते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे किस चीज़ के मेथड, प्लांट ब्रीडिंग के मेथड, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन मीन्स, हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑप्शन है म्यूटेशन, सेकंड है क्रॉसिंग जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स, थर्ड है सिलेक्शन, फोर्थ है क्लोनिंग। तो हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि नाम से पता लग रहा है हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब दो डिफरेंट चीज़ों का, जो दो डिफरेंट कैरेक्टर से जोड़ के जो कोई चीज़ बनी हो, तो यही होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन अकर बिटवीन, जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना वो भी 3 टाइप के हम बात करते हैं। एक होता है इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा होता है आपका इंटर जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जो इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें डिफरेंट वेराइटीज़ के जो प्लांट्स होते हैं बट जो सेम स्पीशीज़ के होते हैं। ठीक है, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन है, किनके बीच में होता है, बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द सेम स्पीशीज़, सेम स्पीशीज़ की डिफरेंट वेराइटीज़ के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उसको इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ है बट उनका जीनस सेम है। इंटर जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं कि बिटवीन डिफरेंट जेनेरा। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है किसके बीच में होता है, दो डिफरेंट वेराइटीज़ बट वो सेम स्पीशीज़ की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ की हों बट उनका जीनस जो है सेम हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इंटर जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन अकर बिटवीन, तो जब दो डिफरेंट जेनेरा के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसको इंटर जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिड विगर इज कॉल्ड, तो अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि हाइब्रिड विगर जो होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है, हेटेरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है हेटेरोसिस इज मैक्सिमम इन, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि F1 जनरेशन में हेटेरोसिस मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग पे। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि तो क्वेश्चन दिया गया है कि म्यूटेशन ब्रीडिंग वाज डेवलप्ड टू, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन कि एक वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए जो म्यूटेशन ब्रीडिंग होता है वो काम में आता है। देखो म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्या होता है ना कि हम म्यूटेशन आर्टिफिशियली म्यूटेशन जो होता है म्यूटाजॉन के थ्रू जो होता है म्यूटेशन करते हैं, किसी भी वेराइटीज़ में हम म्यूटेशन करते हैं। क्यों म्यूटेशन करते हैं, ताकि उनमें कोई अच्छी क्वालिटी डेवलप्ड हो। जैसे कि एक एग्जांपल है वीट की एक वैरायटी होती है ना, उसमें म्यूटेशन किया गया, जैसे एक्सरे गामा रेज का यूज़ करके म्यूटेशन उसमें किया गया, और जिससे कि क्या हो गया कि उस वीट की उस वैरायटी में डिजीज़ रेजिस्टेंस की जो कैरेक्टर है वो डेवलप हो गया। तो इस तरीके से जो म्यूटेशन ब्रीडिंग होता है वो वेरिएशन क्रिएट करने के लिए डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी के फादर कौन, वेरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है EMS इज, अब EMS क्या होता है, EMS का फुल फॉर्म होता है इथाइल मिथाइल सल्फोनेट्स। तो जो EMS होता है ना वो एक टाइप का केमिकल म्यूटाजेन होता है जो कि केमिकली म्यूटेशन क्रिएट करता है प्लांट में, जिससे कि हम सुपीरियर कैरेक्टर या अच्छे कैरेक्टर हमें प्लांट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गामा रेज आर, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है, बायोलॉजिकल म्यूटाजेन है, नहीं, केमिकल म्यूटाजेन है, फिजिकल म्यूटाजेन है, या फिर नन। तो गामा रेज क्या होते हैं, एक फिजिकल म्यूटाजेंस होते हैं। एक्स रेज यूवी रेज होती है ना, ये सारे फिजिकल म्यूटाजेंस में आते हैं। और जो केमिकल म्यूटाजेंस होते हैं ना उनमें कौन आता है, EMS, जो इथाइल मिथाइल सल्फोनेट्स होते हैं, ये केमिकल म्यूटाजेंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सरबती सोनोरा है वो क्या है, वो किस चीज़ की वैरायटी है, तो ये एक वीट की वैरायटी है जो कि म्यूटेशन के थ्रू इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटोमिटा 2 इज़ द वैरायटी ऑफ, तो एटोमिटा 2 जो है वो राइस की वैरायटी है। नेक्स्ट पॉलीप्लॉइड मीन्स, पॉलीप्लॉइड का क्या मतलब होता है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है पॉलीप्लॉइडी मतलब जिसकी प्लॉइडी जो होती है ज़्यादा होती है। तो पॉलीप्लॉइड का मतलब होता है कि जब किसी भी स्पीशीज़ में जो क्रोमोसोम्स का सेट होता है ना वो 2n से ज़्यादा होता है। ठीक है, मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि 2n से ज़्यादा क्या 3n 4n 6n ऐसे होता है ना, जिनको हम ट्रिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड हेक्साप्लॉइड कहते हैं, तो वो पॉलीप्लॉइडी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्चिसिन इज़ यूज टू, ठीक है, कॉल्चिसिन ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि कॉल्चिसिन काय के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉल्चिसिन जो होता है ना वो एक एल्कलॉइड्स होता है। ठीक है, कॉल्चिसिन जो होता है ना प्लांट ब्रीडिंग में इसको पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने में यूज़ किया जाता है। अब देखो पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्लांट डिप्लॉइड है 2n है तो कॉल्चिसिन जो होता है उसको टेट्राप्लॉइड 4n बना सकता है। अब बात ये आती है कि 4n बनाने से क्या फ़ायदा होगा, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जिनमें उनकी प्लॉइडी लेवल अगर बढ़ जाती है ना तो उसकी कैरेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक है, तो इसीलिए कॉल्चिसिन का यूज़ किया जाता है उसकी प्लॉइडी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्लॉइड बनाना इज़, तो ऑप्शन क्या है, स्टेराइल, फर्टाइल,
हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। तो जो ट्रिप्लॉइड बनाना होता है ना वो क्या होता है, वो स्टेराइल होता है। आप यहाँ पे एक चीज़ याद कर लो कि जितने भी ट्रिप्लॉइड प्लांट्स होते हैं ना वो मोस्टली स्टेराइल होते हैं। ठीक है, ये आप एक नोट है, इसको आप याद कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ट्रिप्लॉइड बनाना क्या होता है, स्टेराइल होता है, मतलब कि वो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें सीड ही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस। इसके हम एमसीक्यूज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिजीज़ रेजिस्टेंस वेराइटीज़ हेल्प इन। जो भी डिजीज़ रेजिस्टेंस वेराइटी वो किस चीज़ में हेल्प करती है। पहला ऑप्शन है रिड्यूस्ड पेस्टिसाइड्स यूज़, सेकंड है इंक्रीज डिजीज़ नहीं, थर्ड है रिड्यूस यील्ड, फोर्थ है नन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज़। देखो पेस्टिसाइड्स का हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी कीड़े वीड़े लगते हैं फसल में ना तो उनको मारने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर किसी प्लांट में खुद में ही ऐसी कैरेक्टर्स आ गए कि कोई भी कीड़ा जो है उनको नहीं लग सकता या उनमें कुछ ऐसा है जो कीड़े उनको नहीं लगते हैं, तो इसीलिए वो हेल्प करता है। डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी किस चीज़ में हेल्प करती है, पेस्टिसाइड्स के यूज़ को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमगिरी वैरायटी इज़ रेजिस्टेंस टू। जो हिमगिरी वैरायटी है वो किसकी वैरायटी है, एक वीट की वैरायटी होती है, गेहूं की वैरायटी होती है, और इसमें किस चीज़ के लिए रेजिस्टेंस होता है, रस्ट डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस होता है। रस्ट क्या होती है, एक प्लांट्स में होने वाली एक फंगल डिजीज़ होती है ना, जिसमें प्लांट्स में क्या होता है, उसकी लीव्स जो होती है ना उनमें काले भूरे रंग के ना धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उस डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस होता है हिमगिरी वैरायटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस इज़ बेस्ड ऑन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रेजिस्टेंस जीन, सेकंड है हार्मोन, थर्ड है फर्टिलाइज़र एंड फोर्थ है पेस्टिसाइड्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, रेजिस्टेंट जीन। जो डिजीज़ रेजिस्टेंस जो होता है उस ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस, जब हम डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए ब्रीडिंग करते हैं तो किस पे बेस्ड होता है, रेजिस्टेंट जीन के लिए। ऑब्वियसली हमें अगर हमें किसी भी प्लांट में रेजिस्टेंस जीन को इंट्रोड्यूस करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिजीज़ रेजिस्टेंट ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी। हेयरी लीव्स प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट। जो भी हेयरी लीव्स होती है ना वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो वो इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड स्टेम ट्रेट्स इन वीट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट। जो सॉलिड स्टेम होते हैं, जो वीट में ट्रेट होता है सॉलिड स्टेम का, तो वो किसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो वो स्टेम बोरर के अगेंस्ट क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। स्टेम बोरर जो होता है ना वो एक इंसेक्ट होता है। देखो अगर किसी भी जैसे वीट में अगर कोई खोखला स्टेम होगा ना तो वो जो उसमें जो स्टेम बोरर जो इंसेक्ट होता है वो इजीली उसमें छेद कर लेगा और प्लांट को ख़राब कर लेगा। लेकिन वहीं अगर सॉलिड स्टेम होगा तो वो इजीली क्या करेगा, उसमें छेद नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस इंसेक्ट के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सॉलिड स्टेम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही ये है कि बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, जो कि सही ऑप्शन है। देखो बायो फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है, मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी क्रॉप की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाते हैं बाय प्लांट ब्रीडिंग, थ्रू प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से जब हम किसी भी क्रॉप की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाते हैं ना तो उसको बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। याद रखना कि प्लांट की किस क्वालिटी को बढ़ाते हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को, उसको हम बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या, गोल्डन राइस, जिसमें कि विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है जो कि बायो फोर्टिफाइड क्रॉप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेज विद इंक्रीज्ड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। मेज विद इंक्रीज्ड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो अगर मेज की एक वैरायटी है वो नॉर्मल, उसमें कुछ कोई भी कैरेक्टर नहीं है, लेकिन अगर हमने उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन को बढ़ा दिया तो वो किसका एग्जाम्पल है, ऑफकोर्स बायो फोर्टिफिकेशन, कि हमने उस मेज की उस क्रॉप में क्या किया, एक उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाया। अब बात ये आती है कि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन क्या होता है, ये कैसे क्या किस चीज़ में ये हेल्प करता है।
क्योंकि जो मेज की नॉर्मल क्रॉप होती है ना, उसमें जो लाइसिन और ट्रिप्टोफेन होते हैं जो कि एक एमिनो एसिड्स होते हैं, इनकी जो मात्रा होती है वो कम होती है। लेकिन जब हम मेज की क्रॉप को बायोफोर्टिफिकेशन जब हम उसमें करते हैं ब्रीडिंग की हेल्प से, तो उसमें इन एमिनो एसिड्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, और ये एमिनो एसिड्स जो होती है हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बायोफोर्टिफिकेशन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस इज़ रिच इन। अभी मैंने बताया कि जो गोल्डन राइस होता है वो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होता है, और जो कि प्रिकर्सर किसका होता है, बीटा कैरोटीन का। एग्जाम में ज़्यादातर आपको विटामिन ए ही मिलेगा कि गोल्डन राइस रिच सोर्स किसका होता है, विटामिन ए का। तब हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर पे। प्रोडक्शन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम एक्सप्लांट इज कॉल्ड। जब हम एक पूरे प्लांट को एक छोटे से एक्सप्लांट से बनाते हैं। अब एक्सप्लांट्स क्या होता है, प्लांट का वो लिविंग सेल या वो लिविंग टिश्यू, ठीक है, जिससे कि हम पूरे प्लांट को बना सकते हैं, उसको एक्सप्लांट कहते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम एक्सप्लांट इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। और एक्सप्लांट से होल प्लांट बनने की जो एबिलिटी होती है ना, उसको कहते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी होती है कि उस छोटे से पार्ट से पूरा प्लांट बनने की एबिलिटी, उसको टोटीपोटेंसी कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ट्रिक करने के लिए पूछ सकते हैं कि आपसे एबिलिटी पूछी है कि प्रोसेस पूछी है, तो आपको वो ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटीपोटेंसी मीन्स। तो टोटीपोटेंसी का क्या मतलब होता है, अभी मैंने कहा कि एबिलिटी ऑफ अ लिविंग सेल और सेल टू डेवलप इनटू अ होल प्लांट, ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर जो है इनके फादर कौन थे, तो इनके फादर कौन थे, हैबरलैंड। प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर कौन थे, हैबरलैंड। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे सोमा क्लोनल वेरिएशंस के बारे में। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होता है। देखिए हमने बात करी कि जब हम किसी भी एक्सप्लांट से होल प्लांट बनाते हैं टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर मतलब होता है कि जब हम किसी स्टेराइल कंडीशन में लेबोरेटरी में कोई प्लांट को ग्रो करते हैं, तो वो टिश्यू कल्चर होता है। तो टिश्यू कल्चर से जो भी प्लांट हम बनाते हैं ना, उनको सोमा क्लोन कहते हैं, और इन सोमा क्लोन में जो वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं उनको सोमा क्लोनल वेरिएशंस कहते हैं। समझ आ गया आपको। तो अब हम इसी के एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है वेरिएशन सीन अमंग टिश्यू कल्चर प्लांट इज। अभी मैंने कहा कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स में जो वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं उनको सोमा क्लोनल वेरिएशंस कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन यूजेस। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन यूजेस, अब ये क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। असिस्टेड सिलेक्शन जिसको कि MAS भी कहते हैं ना, ये प्लांट ब्रीडिंग की ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि DNA मार्कर की हेल्प से हम जो भी डिज़ायर्ड जीन होती है ना, जो भी डिज़ायर्ड जीन वाले प्लांट्स होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं। देखो पहले क्या होता था कि पहले टाइम पे, बहुत पहले जब साइंस उतना डेवलप नहीं था, तो जो भी साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे कि किसी भी प्लांट में अगर हमें कोई प्रॉपर ट्रेड को अगर देखना है तो हमें उसको देखने के लिए प्रॉपर पूरे उसकी ब्रीड, उसके प्लांट में बहुत सारी उसको खोज करनी पड़ती थी। बहुत लंबा समय चले जाता था उसमें कि भाई इसमें रेजिस्टेंस है किसी चीज़ के लिए कि नहीं है। लेकिन जब से ये MAS की टेक्निक आई है कि मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, इसमें क्या होता है कि हम सीधे ही उसके DNA को देखकर, किसी भी प्लांट के DNA को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उसमें वो प्रॉपर जीन जो हम चाह रहे हैं वो मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। मतलब सपोज़ कोई भी सपोज़ करो कि किसी भी प्लांट में डिजीज़ रेजिस्टेंस की कैपेसिटी है, तो उस डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए कौन सा जीन जो होता है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस कर रहा है ना, तो वो अगर हमें पता लग गया तो अब हम उसी जीन को हर प्लांट में ढूंढेंगे कि भाई चलो इसमें अगर ये जीन है तो ये प्लांट उसके लिए रेजिस्टेंस होगा। तो यही होता है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, जिसमें कि हम DNA मार्कर बेसिकली इसमें होता है, उसकी हेल्प से हम जीन्स को पहचानते हैं। सिलेक्शन क्या यूज़ करता है, मॉलिक्यूलर मार्कर या DNA मार्कर हम जिसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग हेल्प्स इन। जो मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, रैपिड सिलेक्शन ऑफ डिज़ायरेबल ट्रेट। जो अभी मैंने बात करी कि कोई भी डिज़ायरेबल ट्रेट है अगर उसका रैपिड सिलेक्शन करना है तो हमें MAS की जो टेक्निक है ब्रीडिंग प्रोग्राम में वो उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है प्लांट ब्रीडिंग में उसके बारे में MCQs करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन जीन इनटू अ प्लांट इज कॉल्ड।
जब हम किसी भी प्लांट में कोई फॉरेन जीन को ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, मतलब जीन में हम जब कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के मतलब किसी भी प्लांट की जेनेटिक्स में जब हम कोई क्या चेंज कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड क्वेश्चन, पहला जो ट्रांसजेनिक क्रॉप था वो क्या रिलीज़ हुआ था, फ्लेवर सेवर टोमेटो। आपको याद रखना है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन को ट्रिक ऐसे किया जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट कमर्शियली अप्रूव्ड ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप कौन सी थी, तो वो थी फ्लेवर सेवर टोमेटो। लेकिन अगर क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था, तो वो क्या होगा, टोबैको। प्लांट का कोई जीन जो होता है ना वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो ऐसी क्रॉप को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप, और इस मेथड को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या, एक टेक में किसी दूसरे का जीन्स या डीएनए इंट्रोड्यूस करवाते हैं या हटाते हैं, या जीन डीएनए में कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं, तो उस टेक्निक को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो बीटी कॉटन है कंटेन जीन्स फ्रॉम, जो बीटी कॉटन है ये एक क्या है, एक जेनेटिक इंजीनियर्ड जो होता है ट्रांसजेनिक प्लांट होता है बीटी कॉटन। और इसमें किसके जीन्स होते हैं, इसमें होते हैं बैक्टीरिया के जीन्स होते हैं, और उस बैक्टीरिया का जो बीटी नाम है ना वो उसी बैक्टीरिया से दिया गया। बीटी का मतलब क्या होता है, बैसिलस थ्यूरेनजिनेसिस एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके जीन्स जो होते हैं ना वो कॉटन में डाले गए थे। क्यों डाले गए थे, क्योंकि इस बैक्टीरिया में ना एक टॉक्सिन, एक स्पेशल टाइप का टॉक्सिन मिलता है, और जब ये टॉक्सिन को उस कॉटन में इंट्रोड्यूस करवाया गया तो अब क्या होता है कि जो कॉटन के प्लांट होते हैं ना उसको कीड़े नहीं खा पाते, जिससे कि एक स्पेशल कैरेक्टर उस कॉटन में आ गए, तो इसीलिए इसको बीटी कॉटन कहते हैं। नेक्स्ट है बीटी जीन्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, अभी मैंने कहा कि बैसिलस थ्यूरेनजिनेसिस एक बैक्टीरिया है, वहाँ से ये जीन जो है कॉटन को मिला था। क्वेश्चन है जीन पूल क्या होता है, अभी हमने पहले कहा था कि जीन पूल क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन इन अ पॉपुलेशन को जीन पूल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उसकी हाइट का कोई कैरेक्टर है, उसकी ग्रेन का, अच्छी ग्रेन का कोई कैरेक्टर है, उसकी अच्छी लीफ का कोई कैरेक्टर है, तो सारे जीन्स को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसको जीन पूल कहते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोसिस इज मैक्सिमम इन F1 जनरेशन, म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रपोज की थी, ह्यूगो डी व्रेस ने। फिर रहता है कि सरबाती सोनोरो डेवलप थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग से इसको डेवलप किया गया था, और टोटी पोटेंशी वॉज प्रपोज बाय हैबरलैंड। सारे इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब।